नहीं, वहाँ पानी की कमी हो गई है क्योंकि बगल में माइनिंग चल रहा है, इसलिए वो तालाब से पानी एक्चुअली क्या था कि सबमर्सिबल से नीचे एक हाथ का पानी निकाल करके उस तालाब में भर दिया जाता था, जिससे वहाँ के लोगों का काम चलता है। अभी बगल में माइनिंग है, इससे पानी कम हो गया और सबमर्सिबल भी खराब हो गया, तो सबमर्सिबल बनने के लिए गया है। लेकिन हम लगातार पहल किए और सीएमडी से भी वार्ता हुई इस विषय पर, जीएमपी को भी बुलाया गया था और अभी मुझे उम्मीद है कि नया सबमर्सिबल लग रहा है और संडे तक उम्मीद करते हैं कि वहाँ पानी चल जाएगा। नहीं, वो तो देखिए, जिस समय रघुवर दास जी की सरकार थी उसी समय हम लोगों ने इस काम को करवाया था और उस समय मैथन फेज 2 योजना का शिलान्यास काम शुरू हो गया, जो कि 22 में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तक देखिए 22 के जब 25 हो गया, अभी तक योजना पूरी नहीं है। अभी भी लगता है कि उसका काम 60-70% ही हुआ है। नहीं, ये सरकार का निकम्मापन है ना। देखिए नगर निगम क्या करेगा, 5 साल से तो चुनाव नहीं कराई सरकार, 5 साल से नगर निगम का चुनाव ही नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब तो लूट है, कोई काम तो होता नहीं है ढंग से। सरकार अपने हाथ में लिए हुए है ना, सरकार अपने हाथ में लिए हुए है और सीधे सीधे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर थ्रू सरकार संबंध बन गया है। तो अब अभी देखिए ना, आज ही अखबार में पढ़े होइएगा, कल हमको यहाँ के जो पानी सप्लाई करते हैं मिसेस अभय सिन्हा, जो यहाँ जामाडोवा का भी, धनबाद का भी, भेलाटांड का भी और अन्य जितने भी योजनाएं हैं उन सबका पानी सप्लाई का टेंडर उनको मिला है। वो उन्होंने दिया है कि लगभग 1 साल से 1 पैसा सरकार ने नहीं दिया है, जबकि हर महीने 50-60 लाख रुपए इनका खर्चा हो रहा है वो पेमेंट में। अब उन्होंने धमकी दिया है कि 1 तारीख तक नहीं पैसा मिलेगा तो हम जलापूर्ति सप्लाई बंद कर देंगे। अब सोचिए क्या होगा। अभी अब मिलेंगे सर मुख्यमंत्री से, अभी नगर विकास मंत्री से, पेयजल मंत्री से, सबसे अभी कल हम जा रहे हैं रांची, कल मिलेंगे ना। ये कम से कम पेमेंट तो करे इसका भाई, नहीं तो पानी बंद हो जाएगा। कल एक प्रयास करेंगे कि पेयजल आपूर्ति मंत्री से कि इसका पेमेंट किया जाए, इसलिए पानी बंद नहीं। और अगर 1 तारीख से आपके माध्यम से, आज हम इसको हम बाद में बोलते लेकिन आज बोल रहे हैं, 1 तारीख से अगर जलापूर्ति सप्लाई बंद हुआ तो हम भी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे रणदीप चौक में। हम लोगों का जो मतलब तालाब वाला जो काम है, तो उसको में नया सबमर्सिबल लगाने के लिए जो बात हुई थी कल जीएम साहब से भी, इसी बात को उन्होंने सर ने कहा कि इन्होंने ये तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, जीएम से लगातार बातचीत कर रहे हैं, सीएमडी से भी इन्होंने मीटिंग किया, मीटिंग कर करके जो मतलब तालाब वाला जो समस्या है इन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। और यही आश्वासन मतलब जीएम साहब से मिला था। बिलीव तो करते हैं, नेता तो हमारे हैं, कोशिश तो हम लोग को लगेगा तो हो तो जाएगा। इसको हम लोग पीने की पानी तो आगे 10 वर्षों से नदारत है, आज की नई समस्या नहीं है पीने के पानी, 10 वर्षों से ये समस्या। और ये ऑफिस भी गए थे, अधिकारी से बात किए थे, बोला कि वहाँ सप्लाई दे नहीं सकते पानी। न्यूज एएनपी खबर का हुआ असर, विधायक राज और नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने लिया संज्ञान। एमएलए राज ने बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता से की बात, कहा पेयजल संकट से जल्द मिलेगा निजात। मैथन पेज 2 योजना और हर घर नल योजना की लेट लतीफी को लेकर जल्द मिलेंगे सीएम से। धनबाद के धनसार नई दिल्ली कॉलोनी के लोगों की समस्या को न्यूज एएनपी चैनल द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद धनबाद के नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने गंभीरता से लिया है। वहीं धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी इस मामले में बीसीसीएल और नगर निगम प्रबंधन से तुरंत मामले का हल निकालने का अनुरोध किया है। विधायक ने स्वीकार किया कि धनसार के नई दिल्ली कॉलोनी के पास बीसीसीएल का विश्वकर्मा प्रोजेक्ट चल रहा है। माइनिंग के कारण भूमिगत जल स्तर घट रहा है। खाद का पानी जो आता था उसका मोटर खराब होने के कारण आना बंद हुआ है। इस मामले में बुधवार को नई दिल्ली कॉलोनी के पीड़ित लोगों ने विधायक राज सिन्हा से मिलकर भी आपबीती बताई है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने भी कहा कि रविवार तक बीसीसीएल द्वारा सबमर्सिबल पंप चालू हो जाएगा और लोगों की समस्या दूर कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने नगर निगम व्यवस्था के बहाने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने का खामियाजा जनता भुगत रही है। आज इसी का नतीजा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय हर घर नल योजना शुरू की गई थी, अभी तक वो कार्य जमीन पर नहीं उतर पाई है। यहाँ तक कि धनबाद में मैथन पेयजल आपूर्ति फेज 2 योजना का भी हाल भी बेहाल है।
इधर झरिया के जामाडोबा और भेलाटाड़ में पेयजल का कार्य करने वाले ठेकेदार मेसर्स अभय सिन्हा का पैसा भी 1 साल से बकाया है। पैसे के अभाव में ठेकेदार ने काम बंद करने का ऐलान किया है। विधायक ने कहा कि अगर धनबाद शहर में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई तो वे खुद रणधीर वर्मा चौक पर धरना देंगे। विधायक राज्य ने धनबाद जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी गर्मी आने से पहले ये हाल है, इसको लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। जब भीषण गर्मी में संकट बढ़ेगी तो प्रशासन बैठक की नाटक करेंगे और इधर जनता प्यास से त्राहिमाम होगी। उन्होंने कहा कि धनबाद में पेयजल संकट और हर घर नल योजना को लेकर वे पेयजल आपूर्ति मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई दिल्ली कॉलोनी के लोगों को जल्द ही राहत पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। विधायक राज सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है। उसे डर है कि कहीं भाजपा के लोग चुनाव जीत कर न आए। यही कारण है कि नगर निगम में अधिकारियों बाबुओं का शासन कायम है। न्यूज़ ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।